Good morning, friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं बेटा आज के इस vocab के सेशन को, जहां पर हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड होने वाला है दैट इज साइटेड। अगर हम लोग बात करना चाहें साइटेड को लेके तो ईडी लगा हुआ है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये मानना पड़ेगा यहाँ पर कि आपके पास में जो कैटेगरी हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, वर्ब वाली कैटेगरी होने वाली है। अगर हम लोग बात करना चाहें वर्ब की कैटेगरी को, तो जिस भी वर्ड में आपके पास में ईडी लगा हुआ होता है, मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो उनका यही होगा कि वो आपके पास में वर्ब होंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ सर्टेन कंडीशन होती हैं जहां पर वो आपके पास में एडजेक्टिव भी हो जाती हैं। लाइक द वर्ड डेवलप्ड कंट्री, अगर वो कंट्री से पहले यूज हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग मानेंगे कि वो आपके पास में एडजेक्टिव हुआ है। ठीक है, आपके पास में इसका हिंदी मीनिंग हम लोग देखना चाहें तो उद्धृत करना होता है, यानी कि किसी चीज को प्रकट करना होता है या फिर किसी चीज को मेंशन करना भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा हुआ है, टू मेंशन समथिंग और यूज समबडीज एग्जैक्ट वर्ड्स एज एन एग्जांपल टू सपोर्ट और एज प्रूफ ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। जो भी बात आप कह रहे हैं उसके लिए आपने किसी चीज का रेफरेंस यूज किया है या फिर किसी और की कही हुई बात को आपने एज एन एग्जांपल वहां पर यूज किया है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइटेड करना, यानी कि आपने उसको मेंशन किया है कहीं ना कहीं। जैसे कि शी साइटेड अ वर्ड्स फ्रॉम अ पोएम बाय किड्स, जॉन किड्स के द्वारा लिखी हुई कोई पोएम रही होगी तो उसमें से उन्होंने एक वर्ड्स को यूज करके उसको क्या किया है, साइट यूज किया है, यानी कि उसको एज एन एग्जाम्पल यूज किया है। वी कैन से किसी ने जो ऑलरेडी कोट की हुई थी उस चीज को उन्होंने यहाँ पर यूज किया है। एक तरीके से उन्होंने इस चीज के ऊपर आरोप भी लगाए, तो वी कैन से एलिग्ड, एल्यूड करना भी हम लोग कह सकते हैं, इंडिकेट करना भी हम लोग कह सकते हैं, मेंशन करना तो हम लोग बोलेंगे ही सही वहां पर, नेम, ऑफर और पॉइंट आउट, हमारे पास में बहुत सारे वर्ड हैं। देखो यहाँ पर ये कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अब अगर इनको वहां पर से कुछ प्रूफ मिल जाता है तो वो उसी को एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे या फिर वहां पर उस चीज को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे होंगे। अब अगर हम लोग देखें किस चीज को हमने लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है तो उसका उल्टा क्या होगा, हमने उसको लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं किया, मतलब उसको छुपा लिया है, तो हमने उसको एक्चुअली किया क्या है, कंसील किया है, लोगों को बताने से मना कर दिया है, डिनाई किया है, टेक किया है, विदहोल्ड किया है, फॉरगेट किया है, भूल गए हम उसके बारे में, या फिर उसको इंसर्ट किया है। ठीक है बेटा, दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग एंटोनिम्स में यूज करेंगे साइटेड के, एंड दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग सिनोनिम्स में यूज करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। हमारे पास में अगला जो वर्ड है स्टीर्स। स्टीर्स वर्ड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो अगर हम लोग इसी वर्ड को यहाँ पर देख रहे हैं तो फिलहाल तो ये आपके पास में नाउन की कैटेगरी का वर्ड होने वाला है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो टू कंट्रोल द डायरेक्शन दैट अ व्हीकल इज गोइंग ऑन, तो ये जो एक्चुअल में यहाँ पर जो अगर हम लोग कह सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्टीयरिंग को लेके। आपने देखा कोई कार वगैरह होती है, कोई भी व्हीकल होता है तो उसको जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो उसमें एक व्हीकल होता है, वो उसको डायरेक्शन देने का काम करता है। आपके लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ को सही डायरेक्शन या फिर बुरी डायरेक्शन जो भी होगा तो डायरेक्शन देने का जो काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आपके मेंटर्स, एजुकेटर्स, कोई भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके स्कूल्स में हो सकते हैं, आपकी कोचिंग्स में हो सकते हैं, कोई भी कहीं पर भी हो सकता है। तो एक तरीके से जो आपके लाइफ के जो कोचेज होते हैं या कोई भी किसी भी फील्ड में आपके जो कोचेज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्टीर्स, क्योंकि वो आपको मार्गदर्शन देते हैं। तो मार्गदर्शन करने वाले जितने भी होते हैं उनको हम लोग स्टीर्स बोल सकते हैं। स्टीर्स, मेंटर्स, ट्यूटर्स, टीचर्स, कंपनीज, वो आपको कंपनी भी देते हैं। ठीक है, लीड करवाते हैं आपको उस सेंस में, शो करवाते हैं आपको, या फिर आपको कोच करते हैं बेटा। इसका उल्टा जो आपको कोच नहीं करता है, यानी कि आपको कोई मतलब, आपसे उनको कोई मतलब नहीं है, तो वीकेंड से हम सिर्फ उनको फॉलो करते रह जाते हैं या फिर चुपचाप बैठे रह जाते हैं या फिर पीछे हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में आपको अगर कोई हिंडर प्रोवाइड करवाता है, हिंड्रेंस प्रोवाइड करवाता है, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है किसका, स्टीर का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अगर लिखना चाहें बेटा तो हिंडर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फॉलो हम लोग कह सकते हैं, ट्रेल्स हम लोग बोल सकते हैं, शेडोज मतलब कोई मतलब ही नहीं है वहां पे आपके पास में, ये हाउंड्स वगैरह हम लोग यूज करना चाहें तो एज ए सेंस यूज कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली ये आपके उसके लिए एंटोनिम हम लोग नहीं मानेंगे। आपके पास में हिंडर करना हम लोग बोलेंगे, फॉलो करना हम लोग बोल सकते हैं, टेल्स करना, शेडो करना भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि शेडो करना मतलब कोई मतलब नहीं है, वहां पर एक अलग ही बिना मतलब की या फिर बिना अस्तित्व वाली आपको लाइफ जीते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहां पर आप शेडो लाइफ जी रहे हो उस कंडीशन में। अब चलते हैं बेटा अगले वर्ड पे। अगला जो वर्ड है हमारे पास में दैट इज कंटेंटियस। अगर आपको पता है तो हमने इस वर्ड को देखा था, ओयूएस जिस भी वर्ड में लगा रहता है वो आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी के वर्ड होते हैं, तो कंटेंटियस हम लोग उनको बोलते हैं। जो भी चीज आपके पास में डिस्प्यूटेटिव होती है, यानी कि जिसमें डिस्प्यूट होता है, जिसमें भी कहीं पर भी कोई विवाद हो रखा होगा, विवादास्पद कोई चीज आपके पास में होगी, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे वह आपके पास में कंटेंटियस होता है। आपको याद है कोई भी अगर शो होता है तो उसमें कंटेस्टेंट होते हैं, राइट? तो कंटेस्टेंट क्या करते हैं, एक दूसरे से
ठीक है, एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं तो वी कैन से एंटागोनिस्टिक हम लोग बोल सकते हैं। कॉम्बेटिव वे होता है, टेस्टी होता है आपके पास में, आर्गुमेंटेटिव होता है, अच्छा वर्ड है, ठीक है। बेलिग्रेंट, बेलिग्रेंट वो होते हैं जो बिल्कुल लड़ाकू टाइप के होते, ठीक है। डिसएग्रीएबल होता है आपके पास में, फैक्टियस होता है आपके पास में, और परवर्स आपके पास में होता है। परवर्स बेटा यहाँ पर एक वर्ड आया है परवर्स, ठीक है। प्रीवर्स होता तो जो चीज प्रीवियस होती है आपके पास में तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में यहाँ पर अगर यही वर्ड ऐसे लिखा होता, PER की जगह PRE अगर लिखा होता तो समथिंग दैट इज प्रीवियसली हैपेंड, तो उसको हम लोग बोल सकते थे कि प्रीवर्स था वो, ठीक है। लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है, तो वीकेंड से आपके पास में यहाँ पर जो भी चीज होगी वो आपके पास में परवर्स के हिसाब से, और परवर्स वो होगा जहां पर आपके पास में कोई चीज ऐसी होती जो वीकेंड से कॉन्ट्रास्ट वहां पर थोड़ा सा दिखा रही है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास में कंटेंटियस होगी या फिर परवर्स होगी। इसका उल्टा जहां पर कोई विवाद नहीं है, सब कुछ एक दूसरे की एक्सेप्टेंस में है, अकॉर्डेंस में है, रिस्पेक्ट में है, एक दूसरे से लोग बाग अग्री करते हैं, एक दूसरे को अपना कंसेंट देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन जो एग्रीएबल होगी औरों के हिसाब से, यानी कि वो भी उस बात से एग्री होंगी, उस बात से सहमत होंगे, अपना कंसेंट दे रहे होंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर पीस मेंटेन हो रखी है, समथिंग दैट इज पीसफुल, वी कैन से दैट, राइट बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग मान सकते हैं कि वो आपके पास में एंटोनिम्स का काम करेंगे, किसके लिए, कंटेंटियस के, और दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग सिनोनिम के लिए यूज करने वाले हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज थम्पिंग। अगर हम लोग बात करना चाहें थम्पिंग को हम लोग देखना चाहें तो दो तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। कहीं पर किसी की और आप इसे अंगूठा दिखा रहे हो तो वी कैन से थम्पिंग आपने वहां पर किया है, तो उस कंडीशन में अगर आपने इसको एज एन एक्शन यूज किया है तो उस कंडीशन में ये ऐसे अंगूठा दिखाने का एक्शन अगर आप कर रहे हो तो उस कंडीशन में तो बेटा ये वर्ब होगा। लेकिन अगर वहीं पर आप किसी की क्वालिटी बता रहे हो, डिग्री बता रहे हो, साइज बता रहे हो और इनमें से कोई एक चीज बता रहे हो तो उस कंडीशन में ये जो वर्ड है आपके पास में वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। और उस जगह उस थम्पिंग का मतलब होगा जबरदस्त, खतरनाक, समथिंग दैट इज वेरी बिग इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज, वी कैन से दैट। तो आपके पास में कोई चीज कलेक्टिवली हम लोग यूज कर रहे हैं तो कोलोजल आपके पास हो गया, फिट हो गया, हैवी हो गया, लार्ज हो गया, मैसी हो गया, रोबस्ट समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग। साइजेबल हम लोग बोल सकते हैं, सब्सटेंशियल हम लोग वहां पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड हम लोग इन एक्सप्रेशन के साथ यूज करने वाले हैं और ये सारे वर्ड आपके पास में थम्पिंग के सिमिलर मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। इसका उल्टा जो बड़ी साइज में है तो उसका ऑपोजिट छोटी साइज में होगा, इजी होगा, इम्प्रोवाइज्ड होगा आपके पास में, और आपके पास में इनसिग्निफिकेंट होगा, उसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं होगा, लाइट होगा, हल्का फुल्का होगा, लिटिल होगा, मिनिएचर होगा, स्मॉल होगा, हम लोग बोलना चाहे टाइनी तो टाइनी भी हो सकता है। वहां पर आपके पास में कितने सारे वर्ड हैं आपके पास में, तो ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो ये सब आपके पास में थम्पिंग के लिए ही एकदम से ऑपोजिट का काम कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, थम्पिंग का मतलब किसी को आप ऑल द बेस्ट भी कर रहे हो तो वी कैन से आपने उसको ऑल द बेस्ट बोला है या फिर उसको विश किया है किसी चीज के लिए, ठीक है, तो ये भी एक हम लोग वहां पर कह सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि विश करने का एकदम से ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिपील। वापस बोलेंगे बेटा रिपील। रिपील का मतलब होता है किसी को आपने कैंसिल किया है, आपने रद्द कर दिया है, कोई भी लॉ वगैरह होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग इसको उसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। टू ऑफिशियली मेक अ लॉ नो लॉन्गर वैलिड, यानी कि वो चीज अब इतनी ज्यादा वैलिड नहीं है, उसको हमने कैंसिल कर दिया है, यानी कि हटा दिया है, ठीक है। तो रिपील करना हम लोग उसको वहां पर बोलेंगे। और सिंपल सी बात है, ये आपके पास में वर्ब की कैटेगरी का वर्ड होने वाला है। एबोलिशन हम लोग बोल सकते हैं, एब्रोगेशन भी बोल सकते हैं, एनलमेंट हम लोग बोल सकते हैं, नलिफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं, रिवोकेशन हम लोग बोलते हैं, विड्रॉ किया है वहां पर, और एबोलिशन वापस से वही आपके पास वर्ड हो गया। इसका उल्टा आपने वहां पर उस चीज को वापस से इम्प्लीमेंट किया है तो हम लोग बोल सकते हैं वहां पर आपने अप्रूवल दिया है, इनैक्टमेंट दिया है, पास दिया है, वहां पर उस चीज को सैंक्शन किया है या फिर उसको वैलिडेशन दिया है, यानी कि आपने उसको वैलिड माना है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोलेंगे कि आपने रिपील का एकदम से उल्टा काम किया है। और उल्टा काम किया है तो वी कैन से एंटोनिम हो जाएगा। और अगर वहां पर उसी के सिमिलर सेंस में हम लोग बात करना चाहें तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग यूज करेंगे सिनोनिम्स में, राइट बेटा। चलिए अब अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज गार्नरिंग। आपने कोई चीज को क्या किया है, सृजित किया है, अच्छे से जमाया है, वहां पर उसको कलेक्टिवली तरीके से वहां पर चीजों को मेंटेन किया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं गार्नरिंग।
गार्डनरिंग को अगर मैं यूज़ करना चाहूँ, अब देखो कभी कहीं पर हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो वहाँ पर उसके ऊपर गार्निशिंग होती है धनी वगैरह से, हल्का फुल्का इस तरीके से छोटी मोटी पत्ती वत्ती लगा के आपको सजा के दिया जाता है। तो वो गार्निशिंग जो होती है ना आपके पास में, सेम टू सेम वैसा ही कुछ है यहाँ पर भी। टू कलेक्ट समथिंग यूजली आफ्टर मच वर्क और विथ डिफिकल्टी, आपने कोई चीज़ को बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया है और उनको संजो के इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो वो आपके पास में गार्डनरिंग होता है बेटा। ठीक है, असॉर्टमेंट हम लोग बोल सकते हैं, काइंड ऑफ कलेक्शन हम लोग बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन हम लोग बोलेंगे, एंथोलॉजी हम लोग बोलते हैं, असेंबलिंग, असेंबलिंग मतलब आपने चीज़ों को कलेक्ट किया है, कलेक्टिंग आपके पास में कंबाइनिंग होगा और कंपाइलिंग आपके पास ऐसा एक वर्ड हो जाएगा। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें बेटा, तो उल्टा आपके पास में जो वर्ड होगा जहाँ पर चीज़ों को आपने एंड पे पहुँचा दिया है, तो वीकेंड से आपने अभी शुरू ही किया है, तो आपने बिगिनिंग किया है, कॉज है, कमेंसमेंट है, वहाँ पर ओरिजिन है, राइज दिखा है, सोर्स दिखा है, या फिर आपने अभी चीज़ों को स्टार्ट ही किया है, क्योंकि इधर तो हमने चीज़ों को क्या कर दिया है, फाइनलाइज कर दिया है। अगर आपने चीज़ों को फाइनल कर दिया है तो उस सेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग यूज करेंगे एंटोनिम में। ठीक है, चलिए अगला जो वर्ड है हमारे पास में टेंजिबल। टेंजिबल वो चीजें होती हैं जो वीकेंड से प्रैक्टिकल होती है थोड़ी सी। कोई भी चीज ऐसी होती है जो सचमुच में हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो उन चीजों को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल। ठीक, जैसे कि हम लोग ये पानी के बबूले हैं, इनको हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, बुलबुले टाइप से होते हैं ये, ठीक है, तो इनको हम लोग देख पा रहे हैं, तो वीकेंड से ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनको हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। दैट कैन बी क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट, यानी कि इसके एग्जिस्टेंस पे हम लोग सवाल नहीं उठा सकते, हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये चीज है या नहीं है, ये है, हमें दिख रहा है मतलब है। अब कोई कहे कि भूत प्रेत होते कि नहीं है, भैया नहीं दिखते हैं तो नहीं है, और दिखते हैं तो है, तो वो चीज़ आपके पास में टेंजिबल, समथिंग दैट इज वास्तविक, यानी कि आपके पास में प्रैक्टिकली कोई चीज़ होती है जिसके लिए हमारे पास में लॉजिकल कोई बात होती है, तो उसको भी एक सेंस में हम लोग वहाँ पर दिख सकते हैं। पैल्पेबल हम लोग बोल सकते हैं, टचेबल हम लोग बोल सकते हैं, एक्चुअल बोल सकते हैं, अप्रिशिएबल हम लोग बोल सकते हैं, कॉर्पोरेल हम लोग बोल सकते हैं, डेफिनेट बोल सकते हैं, और डिटेक्टेबल जिसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिसको देखा जा सकता है। इसका उल्टा जो इंटेंजिबल होता है, इसका एग्जैक्ट मतलब एंटोनिम हम लोग देखना चाहें तो इंटेंजिबल होता है, वी कैन नॉट टच दैट थिंग, और इफ यू कैन टच दैट थिंग दैट इज टेंजिबल। ठीक है, तो टच कर सकते हैं टेंजिबल, टच नहीं कर सकते इंटेंजिबल। ठीक है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है, इजीली आपको याद भी रह जाएगा। इसका उल्टा हम लोग देख रहे थे, तो इंटेंजिबल वही चीज़ आपके पास में, एब्स्ट्रैक्ट वही चीज़ें होती है जिनको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। कंसेप्चुअल आपके पास में कोई चीज़ होगी आपके पास में। इंटेंजिबल, देखो वर्ड आया ना यहाँ पे आप, ठीक है, अनरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे वर्ड आपके पास में टेंजिबल के ही सिमिलर वर्ड हो जाए, टेंजिबल के एकदम से ऑपोजिट वर्ड होंगे, एंटोनिम्स इनको हम लोग बोलेंगे। रेप्लिकेट, दैट्स द वर्ड रेप्लिकेट। अगर हम लोग बात करना चाहें रेप्लिकेट को, तो एकदम से उसकी हूबहू कोई कॉपी हम लोग वहां पर बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसकी रेप्लिका। ठीक है, रेप्लिका किसी की हम लोग बोलते हैं, तो एग्जैक्ट उसकी एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेप्लिका। तो आपके पास में कोई चीज को आपने रेप्लिकेट किया मतलब दोहराया है, तो ये आपके पास रेप्लिकेट करना वर्ड जो है वर्ब की कैटेगरी में जाएगा। टू रिपीट और डुप्लीकेट एज एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपने कोई चीज को वहां पर क्या किया है, क्लोन किया है। क्लोनिंग मतलब एग्जैक्ट कॉपी उसकी बनाना। डेपिसिट, डुप्लीकेट, इमिटेट, इमिटेट मतलब काइंड ऑफ नकल। ठीक है, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है नकल करना। मिरर टाइप में होता है ये एकदम से रिफ्लेक्ट एज इट इज आपने वहां पर किया है। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं, तो वी कैन से डिससिमिलरिटी आपके पास में एंटिटी होंगे, वो अपने आप में अलग अलग होंगे, डिफरेंस होगा उनमें, ऑपोजिट होंगे, ओरिजिनल ही रहेगा, और अनलाइकनेस आपके पास वहां पर होगी, मतलब वहां पर आपको सेमनेस देखने को नहीं मिलेगी, अनलाइकनेस देखने को मिलती है। लाइकलीनेस की हम लोग बात ही नहीं कर सकते वहां पर, क्योंकि वो चीजें अलग अलग होंगी। राइट बेटा, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और चीजें सारे वर्ड समझ में भी आए होंगे, और अगर सब कुछ अच्छा रहा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ गिव थम्स अप, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिएगा प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही होगा, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू।